ओम शांति। सुनते हैं 25 जून 2024 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। बाबा ने कहा, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाएं। यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। पहले पहले ये बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो यह भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगर थोड़े बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप ज़रूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे, हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना। उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहाँ शिव के मंदिर हैं। ऊंच चढ़ाने वाला है तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी नहीं सुना होगा। यह एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। बाप कहते हैं, 63 जन्म तुम वैशाल्य में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र बनो। शिव बाबा को याद करो,
तो शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए, जबकि वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। यह लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी ज़रूर बनानी है। तुम्हारे म्यूज़ियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, यह भी तुमको ज़रूर मिलेंगे। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। विस्तार है, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा और निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन है, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। ओम शांति शांति।